आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। मॉड्यूल 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम सप्लायर को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी टैब्स हमने पहले कवर कर ली हैं और आज हम क्या करने वाले हैं। हमने लिस्ट वाले टैब को देख लिया, ट्रांजैक्शंस वाले टैब में हमने सप्लायर परचेज़ ऑर्डर को देखा, इनवॉइस किस तरह से क्रिएट करनी है, सप्लायर रिटर्न्स अगर हो जाएं और सप्लायर पेमेंट्स को यहाँ तक हमने कवर कर लिया। एक्चुअली ये मेन पोर्शन बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेन काम हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा भी जब हम ट्रांजैक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे एलोकेट पेमेंट्स, सप्लायर एडजस्टमेंट्स, ये वाले ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। रिपोर्ट्स वाली टैब को आज हम नहीं देखेंगे, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। और स्पेशल वाली जो है एडजस्ट ओपनिंग बैलेंसेस, ये भी आज कवर कर लेंगे। लाइक आज हम ट्रांजैक्शंस और स्पेशल वाली जो हमारी टैब्स हैं इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले हम आते हैं ट्रांजैक्शंस में हम सबसे पहले आते हैं एलोकेट पेमेंट्स में और इसको समझते हैं कि ये क्या बात हो रही है, ये एलोकेशन है क्या। ये डॉक्यूमेंट अभी देख लें, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले पॉइंट को समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी भी सप्लायर को अगर पहले एडवांस में पेमेंट कर दें, अभी आपने उसको कोई इनवॉइस नहीं दी, आपने एडवांस में मिस्टर ABC किसी भी सप्लायर को 1 लाख रुपए दे दिया। अभी आप बाद में अपने सिस्टम में यहाँ पे इनवॉइसेस पुट इन करने जा रहे हो। एक तो ये केस हो सकता है जिसकी वजह से हमें एलोकेशन करना पड़ेगी, और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप पेमेंट्स पहले कर दें, अपने सिस्टम में पेमेंट यहाँ पे एंटर कर दें और आप बिल्कुल उनको एलोकेट करना ही भूल जाएं कि हम कौन से सप्लायर को, ठीक है, या उन कौन सी इनवॉइसेस को के अगेंस्ट ये हमने पेमेंट की है, उसकी एलोकेशन भी ज़रूरी होती है। ये 2 सिनेरियोज हैं। ये क्लियर हो गए हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, या तो आप अपने सप्लायर को पहले एडवांस पेमेंट कर दें और बाद में आप अपने सिस्टम में इनवॉइसेस पुट कर रहे हैं, ये केस हो सकता है। दूसरा केस, आप पेमेंट जनरेट कर दें, पेमेंट एंटर कर दें और आप एलोकेट करना ही भूल जाएं। ये 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। इन 2 सिनेरियोज के चलते हुए अगर हम सप्लायर्स में रहते हुए रिपोर्ट्स में जाएं और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है जी सप्लायर बैलेंसेस डेज आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें और यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस की रिपोर्ट को हम देखें व्यू रिपोर्ट करके, तो देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रिपोर्ट इस तरह से आ जाएगी। ये रिपोर्ट क्या है? ये एक्चुअली सप्लायर बैलेंसेस डेज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। अगर जो 2 केस मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई भी एक सिनेरियो होता है तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में जो इनवॉइसेस हैं वो सेपरेट शो हो रही होंगी, पेमेंट्स जो हैं वो सेपरेट शो हो रही होंगी। लाइक इस तरह से हम किसी भी सप्लायर का क्लोजिंग बैलेंस या आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्यूरेट नहीं देख पाएंगे, ठीक है, राइट। ये हमें समझ आ गई। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से एलोकेट पेमेंट्स वाले टैब को देख सकते हैं और पेमेंट्स को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो ये थोड़ी सा आज मेरा गला ख़राब है। ये सप्लायर, ये पहले हमें सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम कोई सप्लायर सिलेक्ट नहीं करते और फिर इसको रिफ़्रेश करते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखेंगे कि ये एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि पहले सप्लायर आप सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे पहले सप्लायर लेट से एंटरप्राइजेस B मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये ऑप्शन दूसरा आ जाएगी शो आउटस्टैंडिंग ओनली, कि जो आउटस्टैंडिंग और इन्वॉइसेस हैं वो शो कर दें, अनपेड इन्वॉइसेस वो शो कर दें। तो बिल्कुल हम वही शो करते हैं। डिस्प्ले में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ऑल इन्वॉइसेस बिटवीन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेट वाले ऑप्शंस होंगे कि इस डेट से लेके पर्टिकुलर डेट तक आप इन्वॉइसेस देखना चाहते हैं, या स्पेसिफिक इन्वॉइस नंबर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर इन्वॉइस नंबर को भी सर्च किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट्स को एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी ऑल इन्वॉइसेस और इसको हम करते हैं जी रिफ़्रेश। जब यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो अभी हमारे पास बी इंटरप्राइज, क्योंकि हमने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस पास नहीं की तो इस वजह से हमारे पास ये एक ट्रांजैक्शन आ रही है। और उसमें भी ट्रांजैक्शंस में क्या है, आप ये देख रहे हैं कि टोटल 159 बनता था, इसमें से 59 ड्यू है। मतलब कि अगर हम इसको ज़रा एक्सप्लोर करें, प्लस में जाएं तो 1 लाख की पेमेंट हो चुकी हुई है और बाकी 59,000 अभी तक आउटस्टैंडिंग में आ रहा है।
ड्यू में आ रहा है। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको सिनेरियोज 2 बताए थे उनके रेलिवेंट रहते हुए हम थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस पास कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ डेटा बन जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, हम साथ लेके चल रहे हैं और आपने भी मेरे साथ ऐसे ही करना है ताकि ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। सप्लायर्स में चलते हैं, ट्रांजैक्शंस में, और यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस में चलते हैं। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, एक और बात, ए इंटरप्राइजेज़ की ये जो अमाउंट फॉर एग्जांपल आ रही है ये पेड में आ रही है। अगर हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर इनवॉइस की हिस्ट्री क्या है, तो मैं इसको एक्शन में जाके तो यहाँ पे लास्ट में व्यू हिस्ट्री के ऑप्शन पे देख सकता है बंदा कि यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया 2805 को, फिर मैंने परचेज़ ऑर्डर बनाया, ठीक है, और फिर ये रिटर्न भी कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मैं सप्लायर इनवॉइस बना रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न पे क्लिक कर दिया। जब एक बार क्लिक हो जाए तो फिर उसका स्टेटस उसी तरह चेंज हो जाता है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्चुअली मैं पेमेंट क्रिएट करता हूँ। सप्लायर में चलते हैं, ट्रांजैक्शंस में, और यहाँ पे सप्लायर पेमेंट्स। ऐसे समझ ले कि हम एडवांस यहाँ पे एक करने वाले हैं जी। अभी तक हमने 1 लाख की पेमेंट की है, 59 जिसका आउटस्टैंडिंग आ रहा है। यहाँ पे भी एलोकेट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वही टैब ओपन होगी, ठीक है। ऐड सप्लायर पे चलते हैं और यहाँ पे हम सप्लायर कर लेते हैं बी ही, इसी को लेके चलते हैं, वरना हमें फिर डबल काम करना पड़ जाएगा। इसका ये बैलेंस आ रहा है जी हमारे पास, क्या भला, ये 59 वो बता रहा है कि इसका पहले ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इसको हम फ़िलहाल इग्नोर करते हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, डिफ़ॉल्ट मैसेज में लिख देते हैं जी डिस्क्रिप्शन में एडवांस पेड फॉर गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम अमाउंट कर देते हैं जी, लेट्स से 90,000। ये 90,000 हमने अमाउंट की। अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहले हमें ये बता रहा है कि ये जो इनवॉइस है ये अनपेड है अभी, तो मैंने यहाँ पे एलोकेट नहीं की। एलोकेट करने का मतलब यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोसेस पे चला जाता हूँ। जब हमने प्रोसेस किया तो अभी देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये देख लीजिए कि ये 90,000 हो गया, ठीक है। ये पहले का 1 लाख खड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एक और आप यहाँ पे सप्लायर पेमेंट जनरेट करें और उसमें भी आप ये बी एंटरप्राइज ही कर दें। अभी एक्चुअली ये ना शुरू से ये बैलेंस क्रिएट करके बता रहा है। पहले 59,000 था, बाद में हमने एक्चुअली उसको एडवांस पे कर दिया तो उसका बैलेंस इतना बनता है। यहाँ पे ये क्लोजिंग हमें बता रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ एडवांस पेड, या सिंपल मैं कह देता हूँ पेड फॉर गुड्स, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अमाउंट कर देते हैं 2 लाख, ठीक है। कोई रेफरेंस देना चाहे वो दे सकते हैं, मैं इसको अभी भी एलोकेट नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोसेस कर देता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। हमारे पास एक चंक ऑफ डेटा होगा तो फिर ही हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 पेमेंट्स जो हैं वो हमने क्रिएट कर ली। अभी दोबारा सप्लायर में जाते हैं और सप्लायर इन्वॉइसेस सेपरेटली ऐड करते हैं। ट्रांजैक्शंस में जाते हैं, सप्लायर इन्वॉइसेस। अभी एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि ये वाली पेमेंट्स सेपरेट थी, इन्वॉइसेस अभी हम सेपरेट बुक करने वाले हैं। अभी आप ऐसा समझे कि इनका लिंक आपस में कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐड सप्लायर इन्वॉइस करें, बी एंटरप्राइजेज ही आप सिलेक्ट करेंगे। ये इन्वॉइस नंबर आ गया हमारे पास। यहाँ पे आप डायरेक्ट सप्लायर सप्लायर SI कर दें और इसको 005 कर देते हैं लेट से। परचेज़ ऑर्डर यहाँ पे हमने कोई क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट हम ये बनाने वाले हैं तो ओके। अकाउंट में जाके पहले यहाँ पे सेटिंग करेंगे आइटम की,
यहाँ पे फिर हम आइटम की सिलेक्शन करेंगे। सप्लायर बी से हम क्या मंगवा रहे हैं, ये प्रोटीन शेक्स, क्योंकि ये लाइक इंटरनेशनल हमने बात की हुई है, ठीक है। और इसके हम यूनिट्स मंगवा लेते हैं जी, कोई 7 यूनिट लेट से हम मंगवा लेते हैं, जो कि अमाउंट बनती है को 120, इतनी अमाउंट बनती है। बाकी को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सेव एंड न्यू करेंगे तो एक और ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक अनपेड आ रही है, पार्शली पेड आ रही है, ऑलरेडी एक पेड आ रही है। एक पॉइंट हमारा वो भी क्लियर हो गया, जो कि लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था। एक और इनवॉइस भी यहाँ पे कर दें बी इंटरप्राइजेस के लिए। बी इंटरप्राइजेस हमारी हो गई। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने पेमेंट्स की हैं ना, एक अमाउंट मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो हमने पेमेंट्स की हैं सेम अमाउंट वो आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सप्लायर पेमेंट्स को नेक्स्ट टैब में ओपन करके देख लेता हूँ कि कितनी कितनी अमाउंट की हमने पेमेंट्स की हैं उसको। एक हमने उसको किया 2 लाख की, एक की है 90,000 की। तो मैं क्या करता हूँ, 90,000 की सेम रख लेता हूँ, ठीक है। एक जो सप्लाई इनवॉइस बनाने वाले हैं वो सब 90,000 की सेम हम रख लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस -000606, ठीक हो गया जी। परचेज़ ऑर्डर नहीं है। और यहाँ पे हम जाएंगे आइटम में, यहाँ पे प्रोटीन शेक्स हो गया, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक्चुअली प्राइस एक्सक्लूसिव, अगर यहाँ पे हम क्या इस तरह डायरेक्ट कर सकते हैं, प्राइस एक्सक्लूसिव नहीं, सेम अमाउंट यहाँ पे हम आई थिंक नहीं कर सकते। चले करके देखते हैं, मे बी हो जाए। नहीं, सेम अमाउंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे जनाब, इन दोनों को रिमूव करते हैं और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है वो हम 5 कर देते हैं लेट से। जब हमने इसकी क्वांटिटी 5 की तो यहाँ पे हमारे पास 88 टोटल आ रहा है। एक काम कर लेते हैं कि इसको हम 6 कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी टोटल आ रहा है 106, ठीक हो गया। और इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ तक ठीक हो गया। अभी हमने पेमेंट्स भी एंटर कर ली और हमने अभी तक क्या कर लिया भला, 2 हमारे पास अनपेड आ रही हैं, एक पार्शली पेड आ रही है, एक पेड आ रही है, और हमने वो भी ट्रांजैक्शन कर ली जो कि हम देख रहे थे पेमेंट्स के एतबार से। सप्लायर्स में जाते हैं, दोबारा ट्रांजैक्शंस में, और यहाँ पे एलोकेट पेमेंट्स में चले जाते हैं, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे जी, ये बी इंटरप्राइज सिलेक्ट करी क्योंकि हमने इसी में ट्रांजैक्शंस किए हैं। शो आउटस्टैंडिंग, और इसको रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, अभी हमारे पास एक डाटा बन गया। हाँ, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो अभी ये वाला ट्रांजैक्शन, ये आपको नज़र आ रही है स्प्लिट अनएलोकेटेड आइटम अमाउंट। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है, कि हम जो अनएलोकेटेड आइटम्स है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये 2 लाख है या 90,000 है। इस 2 लाख को हम क्या करें कि यहाँ पे भी एलोकेट कर दें, यहाँ पे भी एलोकेट कर दें, यहाँ पे भी एलोकेट कर दें। जब ये अनटिक रहेगा तो हम फॉर एग्जांपल इस पूरी ट्रांजैक्शन को यहाँ पे एलोकेट कर रहे होंगे, और जब यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन को हम टिक करेंगे तो फिर एक यहाँ से पेमेंट को हम 2-3 जगह पे भी एलोकेट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक और बात, यहाँ पे 1 लाख पहले एलोकेटेड था। ये जो 159 की ट्रांजैक्शन हमने की थी, अगर आपको याद हो, तो 1 लाख पहले ऑलरेडी एलोकेटेड था। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से आप ये अनपेड इनवॉइसेस है ना, इनको आप ये ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ ये इस तरह से ड्रैग हो जाएंगे, लेकिन हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, ये 90,000 है ना, फॉर एग्जांपल इस 90,000 को हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखते हैं जनाब। ये देखिएगा, ये जब इधर लेके आएंगे तो ये
क्या होगा ग्रीन हो जाएगा। दोबारा मैं इधर लेके आता हूँ। अभी हम इस पर्टिकुलर जो पेमेंट है 90,000 को, इसको एलोकेट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ये पेमेंट हमने पहले कर दी थी, कोई इन्वॉइस हमने नहीं की थी, वो बाद में हमने इन्वॉइसेस की, जिसको हम वो जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसको हम एलोकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट बनता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। 90,000 पेमेंट हमने कर दी, इसको हम एलोकेट करने वाले हैं। किस ट्रांजैक्शन पे एलोकेट करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये यहाँ पे आप एलोकेट कर दें। अच्छा देखें, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये रेड क्यों हो जाता है? ये बाहर जा रहा हूँ तो इसलिए रेड हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है 29 वाली, 1 लाख वाली, इसको मैं एलोकेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये 90,000 यहाँ पे एलोकेट हो गया। अभी 1,06,000 था, समझ आ रही है आपको? 1,06,000 में से आप ये देख रहे हैं कि 90,000 एलोकेट हो गया, बाकी 60,000 अभी भी ड्यू में आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट होती तो एग्जैक्टली ये कवर हो जाता। यहाँ तक ये हमारी एक एलोकेट हो गई। दोबारा अनएलोकेट करना चाहें तो आप इस तरह कर दें, ड्रैग कर दें। मैं दोबारा इसको एलोकेट कर देता हूँ, ये एलोकेट हो गई। इसको आप ये मिनिमाइज़ कर दें। अभी हमारे पास ये भी पार्शल में आ रहा है, ये भी पार्शल में आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके? गुड। अभी हम क्या करने वाले हैं जनाब, ये जो 2 लाख है हमारे पास, इस 2 लाख को हम एलोकेट करेंगे। किस तरह से करेंगे? ये 2 लाख में कि हम इन तीनों के ऊपर इसकी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट कर दें। देख लेते हैं किस तरह करेंगे। जिस तरह मैंने आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन बताया है, अभी यहाँ पे स्प्लिट वाला ऑप्शन हमारा काम करेगा। यहाँ पे अभी हम जाएंगे, ये देखिएगा, इसको जब मैं यहाँ पे करूँगा तो एक सेकंड, ये देखिए सबसे मैं पहले इसको क्या करने वाला हूँ, 59,000 पे इसको मैं एलोकेट करने वाला हूँ। जब मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई आप कितनी यहाँ पे बताएं कितनी करने वाले हैं वैल्यू। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं 59 कंप्लीट करने वाला हूँ ना, मतलब कि जो 59 है ना, इसका मैं कहता हूँ लेट्स से मैं 50,000 करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैंने 50,000 किया, ओके कर दिया। ये देखें जी, पहले 59 था, अभी कितना हो गया? पहले 1 लाख की पेमेंट एलोकेट हुई थी, अभी 50,000 की हुई, बाकी कितनी रह गई? 93। यहाँ पे हमारे पास बाकी 1.5 लाख बच गया। अभी आई होप कि अभी आपका लिंक बेहतर क्रिएट हो रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, अभी इसको एलोकेट करता हूँ इसके ऊपर 123,900 पे, राइट पे हैं, और 123,900 फुली मैं इसको एलोकेट कर रहा हूँ और ओके कर दें। ये जनाब 0 हो गया, ये सारी पेमेंट जो है वो एलोकेट हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट, ठीक हो गया। अभी मैं ये हमारे पास 26,100 रह गया। अभी 26,100 में से यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको एलोकेट कर देता हूँ। यहाँ पे आए, ये एलोकेट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 16, पूरा इसको एलोकेट कर देता हूँ 200। ये हो गया डन। अभी मेरे पास 9,900 रह गया और यहाँ पे हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा पूरी एडजस्टमेंट ही करनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी इसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही रहने देता हूँ कि पार्शियल पेमेंट में हमारे ये 9300 ड्यू में आ रहा है, बाकी हमारी सेटलमेंट हो गई है। और ये इस तरह से अभी आप इसको सेव करेंगे। हमने इसको अभी सेव कर दिया। ये ले जनाब, समझ आ गई अभी आपको बात। अभी हम दोबारा क्या करेंगे, सप्लायर्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे और सप्लायर बैलेंसेस डेज आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। डिटेल में जाएं और डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे हम व्यू रिपोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे अभी देखिएगा, ये देखिए अभी हमारे पास ये देखें आप, पेमेंट्स की कैटेगरी किस तरह से आ रही है। 1 लाख पहले एडजस्टमेंट हुई, 50,000, फिर 9,900, ये इस तरह से हमने एडजस्टमेंट कर दी। और हमारे पास अभी जो ग्रैंड टोटल या कह लें आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके? पहले वाला इशू नहीं आ रहा कि इनवॉइसेस बिल्कुल सेपरेट आ रही हैं और पेमेंट्स बिल्कुल सेपरेट आ रही हैं। अभी हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है, जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलें जी, अभी हम मूव करते हैं जी अगले ट्रांजैक्शंस में रहते हुए।
ट्रांजैक्शंस में रहते हुए किधर, सॉरी सप्लायर में जाना था हमने, ट्रांजैक्शंस में रहते हुए सप्लायर एडजस्टमेंट पे। ये बड़ा आसान है, इसका कोई मसला नहीं होता इतना ज़्यादा। ऐड सप्लायर एडजस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप सप्लायर का बैलेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सबसे पहले तो सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज बी है, उसका ये देखें बैलेंस क्या आ रहा है 600, ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, ये 600 का बैलेंस हमारे पास आ रहा है। और उसके बाद आप इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ पे इंक्रीज़ करें, इंक्रीज़ इस तरह किया हुआ है। और यहाँ पे आप रेफरेंस देना चाहें तो रेफरेंस दे दें, डिस्क्रिप्शन कर दें, फॉर एग्जांपल चेंज इन कॉस्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट कर दें, अमाउंट है जी लेट से हमारा 1000 से हमने इसको इंक्रीज़ किया। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कोई अनपेड इनवॉइस तो नहीं है। यूज़ इंक्लूसिव अमाउंट्स, यहाँ पे हमने जब इंक्लूसिव अमाउंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अनटिक आप रहने दें और यहाँ पे आप 1000 एक्सक्लूसिव कर दें। अच्छा, ये अनपेड इनवॉइसेस तब तक नहीं शो होंगी जब हम इसको जब डिक्रीज़ करना होगा तो तब हमारे पास अनपेड इनवॉइसेस शो होंगी नेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्रोसेस कर देता हूँ। 1000 हमने इसको बढ़ा दिया, इसको प्रोसेस करते हैं। हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि इसको जो बाई अफेक्टिंग अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे अकाउंट जो है ना उसको भी मेंशन करना है जी। यहाँ पे ये अफेक्टिंग अकाउंट में आप कोई भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग कह दें, अकाउंटिंग फी कह दें, एक्सपेंसेस में बैंक चार्जेस कह दें, कंप्यूटर एक्सपेंस, कुछ भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको प्रोसेस अभी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी एडजस्टमेंट आ गई। दोबारा से हम एडजस्टमेंट में जाते हैं, डिक्रीज़ करके भी देख लेते हैं। सप्लायर हमने सिलेक्ट किया, एंटरप्राइज बी सिलेक्ट की, दोबारा से इसको डिक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा 400 का नेट आ रहा है तो 400 से हम इसको डिक्रीज़ कर देते हैं नेट से, नेट ऑफ करने के लिए। अभी हमारे पास ये इन्वॉइसेस आ रही हैं कि आप इन किस इन्वॉइस के साथ इसको एलोकेट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको, ये जो हमारी इन्वॉइस है ना, क्या कहते हैं 9300 वाली, जिसमें अमाउंट पेड फॉर एग्जांपल ये है 400 है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि अमाउंट पेड वाले सेक्शन में ये 400 आ रहा है, इसको हम नेट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखें एडवर्टाइजिंग, कुछ भी कर दें और साथ यहाँ पे आप प्रोसेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन नहीं की थी। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका। ये 1000 हमने ऐड किया, ये 400 हमने यहाँ पे डिक्रीज़ किया, इंक्रीज़ किया ये 1000 और 400 यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, ये तो हमने इस तरह से किया ना कि ऐड सप्लायर एडजस्टमेंट करके। अगर हमारे पास सप्लायर काफ़ी ज़्यादा हो और हमने सभी के एडजस्टमेंट करनी हो तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जी, क्विक एंट्री ग्रिड का। इसके थ्रू भी हम ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। शो प्रीवियस एडजस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी डेट के साथ। यहाँ पे रिफ़्रेश कर दें आप, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अभी आप अगर इनको नहीं करना चाहते ना करें, मूव फॉरवर्ड करें आगे। यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज़ करने वाले हैं या डिक्रीज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास जितने सप्लायर्स हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। आगे डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि क्या वजह, टैक्स है या नहीं है, एक्सक्लूसिव, और यहाँ पे ये आगे हो गया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, ये आपको पता है। लेकिन जब मैं यहाँ से प्रोसेस करना चाहूँगा ना तो यहाँ प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं प्रोसेस करूँगा तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एरर आना चाहिए। नहीं आया तो चले ठीक है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ ज़रा। चलें ठीक है, अगर एरर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल राइट, ठीक है जी। अभी हम लास्ट टैब की तरफ जाते हैं विच इज़ स्पेशल, और इसको हम एडजस्ट ओपनिंग बैलेंसेस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि सप्लायर को हम यहाँ पे ऐड, सबसे पहले हम सप्लायर सिलेक्ट करेंगे कि जिसका हम लाइक ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करने वाले हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई ओपनिंग बैलेंस हम क्यों एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें या तो कोई एरर्स हो सकती हैं, ठीक है, या हमारा कोई लेन देन ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से हमें ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करना पड़े। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, पहले आप सप्लायर को करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप कर दें कि भाई अपडेट इन रिकॉर्ड, करंट बैलेंस उसका 0 है, न्यू बैलेंस जो भी आप करना चाहें उसको सेव एंड क्लोज़ कर दें। इसको मैं कुछ नहीं करता। तो आज की क्लास में हमने ये कुछ कवर कर लिया है कि ट्रांजैक्शंस में रहते हुए परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, रिटर्न्स, पेमेंट्स, एलोकेट पेमेंट्स, सप्लायर एडजस्टमेंट्स और स्पेशल में रहते हुए हमने क्या कर लिया, हमने एडजस्ट ओपनिंग बैलेंसेस को भी देख लिया। अभी रिपोर्ट वाला इसका टैब रह गया, उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास इस सेगमेंट में हमारी लाइक सप्लायर वाले टैब में आखिरी हो और इसको हम रैप अप कर दें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।